नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जहां इस कोरोना काल में मीरा भाईंदर की जनता के लिए उसको स्वस्थ रखने और उनकी रक्षा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपायुक्त अजित मुठे मीरा भाईंदर में भू माफियाओं पे शिकंजा कसने में लगे हुए हैं। बड़ी विडंबना की बात है। मीरा भाईंदर में जहां कोरोना में जनता हाहाकार मचा रही है, तो वहीं भू माफिया अवैध बांधकामों को अंजाम दे रहे हैं। महानगर पालिका ने हाल ही में 2-3 दिनों के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई की है। एक काशीमीरा हाईवे पर गैरेज पे कार्रवाई की है। गैरेज वाले ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाले की जगह पे गैरेज का निर्माण किया गया, उसको ध्वस्त किया। तो दूसरी ओर उत्तन में बड़ी कार्रवाई की और वहीं पर ही मार्केट में स्थित जहां कई सालों से फेरी वाले टपरी लगाकर बैठते थे, रोड को चौड़ा करने के मद्देनजर देखते हुए महानगर पालिका ने उन पर कार्रवाइयां की। लेकिन इन कार्रवाइयों में वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने सूझबूझ से उस पे स्थिति को काबू करते हुए महानगर पालिका के जो कार्रवाइयां हो रही थी उसको जारी रखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से स्थानीय नगर सेवक एलआईएस पंड्या ने उत्तन में मॉब इकट्ठा कर टपरियों को तोड़ा गया था महानगर पालिका द्वारा, उन लोगों के लिए उनके हक में बात करते नजर आए। एलआईएस पंड्या ने सरेआम कहा कि सालू शेख के अवैध बांधकाम पे शिकायत की थी, जिसको मद्देनजर देखते हुए महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। परंतु कहीं न कहीं इन दोनों मुद्दे पे एलआईएस पंड्या की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिस तरह से स्थानीय लोग एलआईएस पंड्या पे एलिगेशन कर रहे हैं, आप हमेशा जाति पात की भूमिका निभाकर उत्तन वासियों को लड़ाना चाहते हैं, उसी के मद्देनजर ये कार्रवाइयां हुई है। आप ही के चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तन धावगी में, जोसेफ स्कूल में और रॉयल स्कूल में अवैध बांधकाम हुए हैं। वो अवैध बांधकाम में काफी बड़े पैमाने पे हुए हैं, 2-2 मंजिला अवैध बांधकाम किए गए हैं। आपको उन पे भी कार्रवाइयां करवानी चाहिए। उत्तन धावगी में कई अवैध बांधकाम आज भी शुरू हुए हैं, उन पे भी आप कार्रवाइयां करवाइए। तभी आपको जनता कहेंगी कि आप ट्रांसपेरेंसी से कार्य करते हैं, ना कि पक्षपात की भूमिका निभाते हैं। उत्तन एक नेचुरल क्लाइमेट के लिए जाना जाता है और उत्तन शहर को टूरिज्म का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार से। भू माफियाओं ने खेती की हरी भरी जमीनों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया। तभी तो आज हमें जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। अगर ये कंक्रीटों के जंगल नहीं बनते शहरों में, तो आज हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, ना ही इंसान को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता। जिस तरह से लोगों ने मॉब इकट्ठा किया, तनाव की स्थिति उत्पन्न की, इस पूरे मुद्दे पे हम जानना चाहेंगे यहाँ के उपायुक्त अजित मुठे जी से। एक हफ्ते से आपके द्वारा अवैध बांधकामों के तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई, तो किस तरह की कार्रवाई है? जिस तरह से आपने घोड़बंदर में दिल्ली दरबार होटल के सामने की, तो किस तरह की कार्रवाई थी? और जो कल उत्तर में कार्रवाई है, उस कार्रवाई में करते वक्त ऐसा माहौल बनाया गया कि आप लोगों के कार्रवाई पे बाधा बनाई जाए, तो क्या कहेंगे उन लोगों के जो अवैध बांधकाम करते हैं? नहीं, मैंने पहले से बता दिया, अवैध बांधकाम जो करने वाले हैं उन्होंने अपना अवैध बांधकाम का जो किया हुआ है वो पहले ही बंद कर दे, और जो किया है वो पहले अपने आप तोड़ डाले, नहीं तो मैं तो तोड़ने ही वाला हूँ। अभी रही बात उत्तन इसकी घोड़बंदर रोड की, घोड़बंदर रोड में मुझे काम सौंपा गया था अतिक्रमण निकालने का। किसी ने बहुत बड़ा गैरेज और इसका अतिक्रमण किया था, जो वहाँ से महानगर पालिका विकास काम में नाला बनाना चाहती है। वो अगर नाला बन जाता है तो मीरा भाईंदर में जैसे कि पानी जमता है बहुत सा, वो पानी बाहर निकलेगा, लोगों की हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उधर जो अतिक्रमण हुआ था उसकी वजह से वो नाला बनाने में हमको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कोई भी हुआ, कुछ भी बात हुई तो सबसे पहले मीरा भाईंदर शहर की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि वहाँ 10-10 फुट पानी जम जाता है और पूरे मीरा भाईंदर शहर को उसकी तकलीफ़ होती है। अभी नाला बन जाने के बाद वो तकलीफ़ ये बारिश में नहीं होगी। और आरोग्य विभाग ने भी ऐसा हमको लेटर दिया था, यानी सार्वजनिक बांधकाम को, कि ये इधर नाला पानी जमता है इसलिए हमें तकलीफ़ होती है, आप पानी निकालने की व्यवस्था कीजिए। एमआरटीपी अंतर्गत कार्रवाई तो होगी है। अभी आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते में हमने 4 बंगले उत्तन में तोड़े हैं। उसके बाद किसी ने कंपाउंड बनाया था, वो भी तोड़ा गया। कल आपने बहुत बड़ी कार्रवाई हमने उधर की है, वो देखिए सालू शेख करके कोई बांधकाम व्यवसाय के, उसने जो इलीगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कल हमने तोड़ा है। उत्तन में एमआरटीपी, उत्तन में ही नहीं पूरे शहर में पूरे सब भी प्रभागाधिकारियों को ये बताया गया है कि इन पे एमआरटीपी दाखिल कीजिए। अगर एमआरटीपी वो दाखिल नहीं करते तो आयुक्त साहब से बात करके
उन पे भी कार्रवाई हम तुरंत करेंगे। सर, पर कई जगह पे तोड़ा कार्रवाई करते वक्त स्थानीय नगर सेवक ही जो है कार्रवाई की बाधा डालने के लिए मॉब तैयार करते, इकट्ठा करते, तो उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, वो नगर सेवक तो मैं उनसे मिला नहीं है और कल बात भी कोई ऐसी हुई नहीं, लेकिन कल हम जो अतिक्रमण तोड़ रहे थे कि जो लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि रास्ते पे शेड आ गए, रास्ता छोटा हो गया, जाने आने में तकलीफ हो रही, पूरा ट्रैफिक जाम होता है और आप रास्ते पे शेड बना के उधर वो कुछ धंधा करेंगे और भीड़ जमा करके ऐसा दिखाएंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब भूल जाओ। महापालिका ये सहन नहीं करेगी। हमको उस वक्त पुलिस ने बहुत सहकार्य किया है। माणिक पाटिल साहब जो है हमारे पुलिस अधिकारी, उन्होंने और उनके साथियों ने पूरा मॉब संभाल लिया, इसलिए हमको भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आप जो कह रहे हैं वैसा हुआ था, मॉब बहुत जमा हो गया था और अतिक्रमण में हमें बाधा आ रही थी।